We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पूरी तरीके से वॉर कंडीशन होगी अगर कोई भी आतंकी हमला आगे आने वाले समय में होता है। पाकिस्तान को अब देखना होगा, अब जो गेंद है वो पाकिस्तान के पाले में है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस जानकारी के लिए। अब देखिए, हार को सामने देखकर पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने आई है। पाकिस्तान ने शांति बहाल करने की मांग की है, तो वहीं पाकिस्तान ड्रोन और मिसाइल हमले रोकने के साथ ही बॉर्डर पार से हो रही फायरिंग रोकने पर भी राजी हो गया है। भारत भी शांति चाहता है, इसीलिए पलटवार नहीं किया। लेकिन भारत ने एक बात साफ साफ और सीधे शब्दों में बता दी है कि कोई भी आतंकी हमला या उकसावे की कार्रवाई हुई तो उसे एक्ट ऑफ वॉर ही समझा जाएगा। भारत से टकराने की नाकाम कोशिशों के बाद पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान ने ही सीमा पर सीज फायर तोड़कर भारत पर हमले किए थे और अब पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर की मांग की। भारत की रणनीति के सामने पाकिस्तान की हर कोशिश फेल हुई और सीज फायर तोड़कर भारत पर हमला करने वाला पाकिस्तान पीछे हटने को तैयार हो गया। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत को फोन किया और खुद कहा कि पाकिस्तान की तरफ से अब कोई हमला नहीं होगा। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea. पाकिस्तान ने उकसावे वाली कार्रवाई की थी, भारत पर हमले की कोशिश की थी, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए थे। पाकिस्तान को हार सामने दिख रही थी। शहबाज शरीफ और मुनीर दोनों को समझ आ चुका था कि ना तो चीन का एयर डिफेंस सिस्टम किसी काम का है और ना ही तुर्की के ड्रोन भारत का मुकाबला कर सकते हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत के सख्त एक्शन से पाकिस्तान की रूह कांप उठी। पाकिस्तान ने शांति की बात की, हमला न करने का भरोसा दिया। भारत अब तक पाकिस्तान के हमलों का जवाब ही दे रहा था। जब पाकिस्तान हमला ही नहीं करेगा तो भारत भी जवाब नहीं देगा। The Indian Army, the Indian Navy and the Indian Air Force, we remain fully prepared and ever vigilant and committed to defending the sovereignty and integrity of the motherland. सीज फायर ऐलान के बाद तनाव भले ही कम हो रहा हो, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई भी आतंकवादी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ अब तक जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता रहा, लेकिन अब आतंकवाद को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। भारत पर अब कोई भी आतंकवादी हमला हुआ तो उसे युद्ध माना जाएगा। आतंकवादी हमले का जवाब युद्ध की तरह दिया जाएगा। आतंकवादियों ने कोई भी हिमाकत की तो अंजाम आतंकवादियों के आका देश को भी भुगतना पड़ेगा। एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। आतंकवादियों से अब हर आंसू का हिसाब लिया जाएगा। कोई भी हिमाकत एक पल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पलटवार पूरी ताकत से किया जाएगा। अब भारत की संप्रभुता या नागरिकों की सुरक्षा पर कोई भी खतरा हुआ तो उसे भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। कोई भी आतंकी गतिविधि हुई तो उसे युद्ध उकसावा माना जाएगा। किसी भी देश ने भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की तो उसे युद्ध माना जाएगा। ड्रोन, मिसाइल या साइबर अटैक किया तो उसे भी युद्ध माना जाएगा। उकसावे के लिए नेवल ब्लॉकेट की कोशिश को भी अब भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। भारत का यह फैसला पाकिस्तान के लिए सीधी चेतावनी है। अगर अब पाकिस्तान ने आतंकवादी भेजकर कोई भी हरकत की तो उसे भीषण अंजाम भुगतने होंगे। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति तो पहले से ही है। अब भारत आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत अब अमेरिका और इजराइल की राह पर चल निकला है, जहां आतंकवादियों से कोई बात नहीं होती। आतंकवादियों और उनके आकाओं से सिर्फ युद्ध होता है। आतंकवादियों की एक भी गोली चलती है तो जवाब सेना भेज कर दिया जाता है। इजराइल में घुसकर हमला करने वाले हमास को इजराइल ने तबाह कर दिया है। इजराइल पर हमला करने वाले हिजबुल्लाह को खत्म किया जा चुका है। हूतियों के खिलाफ इजराइल बड़े हमले कर रहा है। अमेरिका पर 9/11 का आतंकी हमला हुआ तो अफगानिस्तान में अलकायदा को खत्म कर दिया गया। हूतियों ने अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया तो अमेरिका ने पूरी ताकत से हमला किया।
भारत करीब 4 दशक से आतंकवाद झेल रहा है। अब आतंकवादियों और आतंकवाद को पालने वालों के पापों का घड़ा भर चुका है। बर्दाश्त की हद पार हो चुकी है और नए भारत की तरफ अब किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो हश्र वही होगा जो पाकिस्तान का हुआ। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।